ये भारत तीर्थ बन जाता। तीर्थ का अर्थ समझा? ऐसा किनारा जिस किनारे पर पहुंच करके सब आत्माएं सुख शांति के स्थान पर पहुंच जाती है, कि दुख की दुनिया में आती है। अरे सुख शांति का किनारा मिलता है या नहीं मिलता है? मिलता है। तो वो तीर्थ स्थान भारत बन जाता सब धर्म वालों के लिए। सब धर्मों का ये एक ही तीर्थ है वास्तव में, क्योंकि यहां बाप आते हैं। कौन सा बाप है? जो निराकार के प्रेमी होंगे, अभी भी निराकार को याद कर रहे होंगे। निराकार के अलावा साकार के ऊपर श्रद्धा पूरी पक्की नहीं बैठी होगी, कुछ न कुछ संशय बीच बीच में माया लाती रही होगी, वो ऊपर इशारा करेंगे, एक बाप, आत्माओं के बाप। अरे वो निराकार आत्मा शिव बाप, जिसे शून्य कहा जाता है, वो तो जैसे आकाश है ऐसे पार्ट बजाता है। शून्य हुआ ना, शून्य कुछ होता है क्या? कुछ भी नहीं। वो तो अपने को कुछ मानता भी नहीं, अपनी कोई मान मर्तबा रखता भी नहीं। हाँ, वो जिसमें प्रवेश करता है उस बाप के लिए बताया कि बाप आते हैं इस दुनिया में जब प्रैक्टिकली, जैसे बच्चा पैदा होता है तो कहते हैं बच्चा आया, तो ऐसे ही बाप भी आते हैं तो एक बाप या दो बाप इकट्ठे होके, हाँ, एक मनुष्य सृष्टि का बाप आदम, एडम, अर्जुन, या मनुष्य आत्माओं का बाप सुप्रीम सोल, दोनों इकट्ठे होकर आते हैं। आता है नहीं, क्या? आते हैं। सर्व की सदगति करते हैं। क्या? करता है नहीं, क्या बोला? करते हैं ना, करते हैं ना, हाँ करते हैं। क्या करते हैं? सदगति। अगर कहें कि एक निराकार ज्योति बिंदु शिव वो सदगति करता है तो ठीक है, उसकी अपनी सदगति होती है। सदगति माने क्या है और दुर्गति माने क्या है? शरीर से ही सदगति होती है, शरीर से ही दुर्गति होती है। शरीर अति का दुख भोगता है तो कहते हैं दुर्गति, और शरीर अति का उच्चतम सुख भोगता है तो कहते हैं सदगति। तो सर्व की सदगति करते हैं माने करता है नहीं। दो आत्माएं हैं जो एक ही शरीर में पार्ट बजाती हैं। सर्व की, सारी दुनिया की, सिर्फ मनुष्य मात्र की नहीं, देव आत्माओं की नहीं, क्या ऋषि मुनि आत्माओं की नहीं, मनुष्य मन चलाने वाले मनुष्यों की नहीं है। जैसे मुसलमान कहते हैं क्या? इंसान। क्या? शान में रहे तो इंसान, और शान छोड़ दे है, हाँ, अपनी शान से बाहर आ जाए, दूसरों को दुख देने लगे तो इंसान कहेंगे कि हैवान कहेंगे? फिर तो हैवान हो गया, राक्षस हो गया। तो चाहे राक्षसों की आत्माएं हो, इंसानों की आत्मा, और चाहे इस दुनिया के कोई भी प्राणी मात्र है, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े इंसेक्ट, हाँ, सबकी सदगति करते हैं। सभी आत्माओं की सत माने ऐसी सदगति करते हैं जैसी, हाँ, इस दुनिया में जो एक सत्य है। क्या? कौन? सत चित्त आनंद है। क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम है। सत्य का कभी लोप होता है? नहीं होता है। तो ऐसी जो आत्माएं हैं उनकी सदगति करते हैं। सदगति माने शरीर के साथ करते हैं, बिना शरीर के थोड़े। वो आत्मलोक से इस दुनिया में सभी आत्माएं, चाहे कोई भी प्राणी मात्र की आत्माएं हो, आती हैं तो कोई न कोई शरीर, सूक्ष्म से सूक्ष्म शरीर भी लेंगी, कीड़े मकोड़ों का, इंसेक्ट का या मनुष्य का, तो भी शरीर के साथ सुख भोगेंगी पहले पहले जन्म में, या दुख भोगेंगी? सुख भोगेंगे। तो उसे कहेंगे सदगति। सबकी सदगति करते हैं। तो कहते हैं सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति। कैसे मुक्ति? दुख दर्दों की दुनिया से मुक्ति दिलाते हैं, इस पाप की दुनिया से मुक्ति दिलाते हैं, जीवन में रहते मुक्ति भी दिलाते, माने जीवन मुक्ति सदगति भी देते हैं। तो सब यहाँ आकर के मत्था टेकते। अगर जानते होते कि भारत में ही भगवान आता है
और भारत ही सारी दुनिया का बड़े से बड़ा तीर्थ बनता है। जब मैं आता हूं तो प्रैक्टिकल तीर्थ बनता है कि नहीं है? ये मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे सब टूटने लगते हैं कि नहीं टूटने लगते हैं? सब टूटने लगते हैं। फिर नहीं कोई भागेगा जब पहचानेंगे। कहा मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारों में कोई नहीं भागेगा। एक ही स्थान में सबकी बुद्धि लगेगी। कहा? भारत में। हाँ, आए भारत में भगवान। बेसिक वाले गाते रहते, आए भारत में भगवान। कहाँ आए? बिंदी रूप में आए। फुदुक फुदुक करती रहती है। कहाँ आए? मुकर्रर रथ। बड़ा बेचारे चिल्लाते भी रहते हैं, मैं मुकर्रर रथ में ले आता हूँ, मुकर्रर रूप से आता हूँ, बाकी टेम्परेरी रथों में आता हूँ। आज है, कल शरीर छूट जाएगा, तो छूट भी गया। 1 साल पहले बताया भी है, ये शरीर छोड़ भी देगा, बता भी दिया, तो भी वो मुकर्रर रथधारी की तरफ बुद्धि किसी की जाती ही नहीं। गाते रहते हैं। तो बताया, हाँ, सब यहां आकर के माथा टेकते। माने माथा माने बुद्धि, बुद्धि को हाँ, झुकाते। हाँ, मत्था कहाँ टेकते? अरे कल्प पूर्व में मत्था कहाँ टेकते थे? आकर के इस भारत में आकर के मत्था टेकते थे। क्या पत्थरों में?